हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मोशन केवीएस। शुरू करेंगे डीवीडी सीरीज का एक और नया पार्ट। और आज की हमारी थीम होगी नकली, पाखंडी, यानी कि फेकर। अच्छा, फेकर से रिलेटेड जितनी वर्ड हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स इस वीडियो में डिस्कस करके उन्हें याद रख लेंगे, ताकि जैसे हमारे एग्जाम में वर्ड्स आएंगे तुरंत हमारे माइंड में उनकी मीनिंग क्लिक कर जाएगी और हम आंसर दे पाएंगे। अच्छा, ध्यान रखना, फेकर नाउन है। अब फेकर जो लोग होते हैं, यानी कि नकली लोग होते हैं, जो पाखंडी लोग होते हैं, वो काम करते हैं धोखेबाजी का। तो धोखेबाजी भी एक वर्ब है। अब वर्ब डिस्कस नहीं करेंगे इस वीडियो में, डिस्कस ये जो वर्ब है कभी और कर लेंगे। और एक बात और ध्यान रखना, धोखेबाज जो लोग होते हैं, यानी कि जो धोखा देते हैं, जो डिसीव देते हैं, है ना। अब जो डिसीव देते हैं, धोखा देते हैं, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस नहीं करेंगे, वरना वीडियो लंबी हो जाती है। तो इसको हम अलग वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। पर ध्यान रखना, दोनों सेम ही है, दोनों अलग नहीं है। ये भी नाउन है तो वो भी नाउन है, बट धोखेबाजी ये वर्ब है। तो वर्ब को हम कभी और डिस्कस करेंगे, पर दोनों नाउन को हम देख लेंगे, डिस्कस कर लेंगे। तो आज हम डिस्कस करेंगे नकली, पाखंडी यानी फेकर। तो इससे रिलेटेड जितनी वर्ड हमारे एग्जाम में पूछी जाती हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड्स देखते हैं। पहला वर्ड हमारा क्या है? काउंटर फिटर। अच्छा, काउंटर फिटर कैसे रखेंगे आप? सिंपल है। इस दुकान का जो मालिक है वो कुछ समय के लिए बाहर गया और कुछ समय के लिए किसी को बैठा कर गया, और तो यहाँ बैठा इंसान नकली, यानी कि नकली है, वो पाखंडी है। पाखंडी क्यों है? क्योंकि वो ऐसा बिहेव कर रहे जैसे मैं दुकान का मालिक हूँ, हालांकि वो नहीं है। तो काउंटर पे बैठ के वो नकली पना दिखा रहा है, तो वो नकली है, पाखंडी है, क्योंकि काउंटर पे बैठा है। तो काउंटर फिटर, काउंटर पे बैठ के फिट कर रहा है, वो काउंटर को फिट कर रहा है। क्यों फिट कर रहा है? क्योंकि दिखाना चाहता है कि मैं देखो असली हूँ, बट है क्या? वो नकली है, पाखंडी है। तो कौन हुआ? वो काउंटर फिटर हुआ। तो काउंटर पे बैठ के वो नकली है, वो पाखंडी है। ठीक है। अगला हमारा क्या वर्ड? होक्सर। अच्छा, होक्सर को याद रखने का बहुत सिंपल है। होक्स मतलब होता है अफवाह। अब जो अफवाह है उसमें ईआर लग गया है। अफवाह क्या है? वर्ब है। अब वर्ब में ईआर लग गया है तो क्या बन गया? होक्सर बन गया। तो अफवाह को फैलाने वाला कौन हुआ? नकली इंसान हुआ, पाखंडी इंसान हुआ। तो वो इंसान कौन है? वो इंसान है पाखंडी है, वो नकली है, वो और धूर्त है वो। तो सब बोल सकते हैं आप। जैसे देखा ना, इसमें क्या लिखा है आप देखेंगे, इफ़ यू शेयर दिस मार्क जुकरबर्ग विल सेंड यू $4.5 मिलियन। तो ये होक्स है, ये अफवाह है। और इसको फैलाने वाला कौन हुआ? होक्सर हुआ। तो ईयर लगा के हमने इसका क्या बना दिया? नाउन बना दिया। जैसे ड्राइव में ईयर लगा के क्या बना देते हैं? ड्राइवर। ठीक उसी तरह से हमने क्या लगा दिया? होक्स में ईयर लगा के बना दिया होक्सर। तो अफवाह फैलाने वाला कौन हुआ? होक्सर हुआ, पाखंडी हुआ, नकली हुआ। अगला वर्ड हमारा क्या है? फोनी। अच्छा, फोनी कैसे रखेंगे आप? फोनी सिंपल है। फ़ोन ले लिया उसने, उसने फ़ोन लिया, बट वो फ़ोन बोलता है एप्पल का है, बट एप्पल एप्पल का नहीं है। वो फ़ोन पता नहीं किसका है, वो कवर एप्पल का लगा के घूमता है। वो फ़ोन कवर एप्पल का है, बट फ़ोन एक्चुअल में किसी और कंपनी का, किसी और ब्रांड का है। तो वो फ़ोन से क्या करता है? नकलीपना दिखाता है, पाखंडी करता है, यानी पाखंड करता है ना, नकलीपना करता है। तो कौन हुआ वो? फ़ोनी से। तो नकली है, पाखंडी है। अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड है हम्बग। हम्बग कैसे रखेंगे आप? सिंपल है ये भी। हम्बग में देखेंगे, जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग होते हैं वो क्या कहते हैं? हम बिग करेंगे मिलके, हम मिलके ये करेंगे, हम मिलके वो करेंगे। तो हम ये करेंगे, हम वो करेंगे, हम गाड़ी लेंगे, हम ऑडी लेंगे, हम श्रीलंका जाएंगे, हम थाईलैंड जाएंगे, हम क्या क्या नहीं करेंगे। जो नेटवर्क मार्केटिंग वाले लोग होते हैं वो ऐसी दिलासा देते हैं, और ऐसी दिलासा दे के वो लोग आपको फंसा लेते हैं। तो कौन हुए वो? नकली लोग हुए, पाखंडी लोग हुए। तो हम मिल के काम करेंगे, मिल के बड़ा करेंगे। तो कौन लोग हैं? पाखंडी लोग हैं, नकली लोग हैं। तो ध्यान रखना, और इन लोगों से भी सावधान रहना। ठीक है। तो कौन हुआ ये? हम्बग। हम्बग मतलब नकली या पाखंडी। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? इम्पोस्टर। अच्छा, इम्पोस्टर कौन हुआ? यानी कि जो किसी का भेष दे के, यानी कि किसी का अलग से कोई वेश रख के वो बनने की कोशिश कर रहा है, यानी कि वो है नहीं एक्चुअल में, यानी कि इम्पोस्टर है, वो नकली है, वो पाखंडी है। ठीक है। अब पोस्टर आई नहीं पहले से ही, मूवी आई नहीं पहले से पोस्टर लगाने का काम शुरू कर दिया, तो ये नकली पना चल रहा है। तो ये इम्पोस्टर, पहले से ही पोस्टर लगा दिया तो नकली है, पाखंडी है। मूवी आई नहीं है, पोस्टर पहले लगा दिया, तो ये पोस्टर क्या हुआ? नकली हुआ, पाखंडी हुआ। तो नकली पोस्टर है यानी पाखंडी पोस्टर। अगला वर्ड हमारा है हाइपोक्रेट। अब हाइपोक्रेट को कैसे रखेंगे आप? ये भी सिंपल है। हाइप क्रिएट करता है ये। हाइप मतलब ये हो गया, वो हो गया, ऐसा हो गया, वैसा हो गया। हाइप क्रिएट करता है। हाइप को क्रिएट करने वाला कौन हुआ? नकली इंसान, पाखंडी इंसान। तो ये पाखंडी है, ये नकली है। क्यों कर रहा है? ऐसा क्यों कर रहा है ये? क्योंकि हाइप है ये, हाइप क्रिएट करता है। और हाइपोक्रेट है, हाइपोक्रेट मतलब नकली है, पाखंडी है। तो आप इसको ऐसे याद रख सकते हैं। अच्छा, अगला वर्ड हमारा क्या है? अगला वर्ड हमारा है प्रिटेंडर।
अच्छा, प्रिटेंडर कैसे रखेंगे आप? सिंपल है ये भी। टेंडर, टेंडर समझते हैं आप, कल ही डिस्कस किया था हमने। टेंडर मतलब होता है काइंड हार्टेड, यानी कि स्वीट है, यानी कि क्या हुआ, वो काइंड है, दयालु है। अब टेंडर मतलब दयालु है, काइंड है, तो अब दयालु लोग जाहिर सी बात है वो एक्चुअल में दयालु होते हैं, तभी तो होता है। बट ये प्री है, यानी कि प्रिटेंड कर रहा है, यानी कि दिखावा कर रहा है, प्री है, पहले से दिखावा कर रहा है ये। यानी कि देखो ना, ये दिखावा कर रहा है मैं हमारा दोस्त हूँ, बट एक्चुअल में पीछे से देखो ये चाकू मार रहा है। तो ये कौन हुआ? ये नकली है, ये पाखंडी है। तो ये कौन है? नकली है, पाखंडी है, क्योंकि ये टेंडर है, ये काइंड होने का काम पहले से कर रहा है, हालांकि है नहीं। तो प्री से पहले से ही, और टेंडर मतलब काइंड, पहले से काइंड होने का ये क्या कर रहा है? दिखावा कर रहा है, नकली है, ये पाखंडी है। तो कौन है? प्रिटेंडर है ये। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? क्वैक। अच्छा, क्वैक जो वर्ड है ना, ये कैसे याद रखेंगे आप? इसको याद रखने के लिए सिंपल है। क्वैक दरअसल यूज करते हैं हम एक्चुअल में नकली डॉक्टरों के लिए। नकली डॉक्टर मतलब कौन? जो एक्चुअल में डॉक्टर नहीं है बट काम करते हैं डॉक्टरी का, तो क्वैक होते हैं। अब क्वैक को कैसे रखेंगे आप? क्वैक को याद रखने के लिए बहुत सिंपल है, आप क्वैक को क्वैक से ही याद रखें। क्यों? क्योंकि क्वैक जो वर्ड है बहुत रेयर पूछा जाता है, बट ये जब आ जाता है ना तो ये एक्चुअल मीनिंग पूछा जाता है इसका। इसका वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में ही पूछ लेते हैं इसका। तो क्वैक कौन होते हैं? क्वैक वन वो लोग होते हैं जो नकली डॉक्टर होते हैं, यानी कि फेक डॉक्टर होते हैं। पाखंडी डॉक्टर है, अब नकली डॉक्टर है, तो क्वैक हो जाता है। ठीक है। अगला वर्ड हमारा क्या है? चार लेटर। अच्छा, चार लेटर कैसे याद रखेंगे आप? चार लेटर का मतलब भी सेम है। जो नकली डॉक्टर है, यानी कि पाखंडी डॉक्टर। नकली डॉक्टर कैसे रखेंगे आप? पाखंडी डॉक्टर है, तो वहाँ पर क्वैक है और यहाँ चार लेटर है। अब चार लेटर थोड़ा लंबा वर्ड है, इसको याद रखने कैसे करेंगे? नकली डॉक्टर है, इसलिए हमेशा उसको चार लात पड़ती है। चार लात पड़ती है, क्यों पड़ती है? क्योंकि नकली डॉक्टर है, गलत दवाइयाँ देता है ना, गलत इंजेक्शन लगाता है और गलत प्रिस्क्रिप्शन देता है। तो चार लात पड़ती है बार बार, क्यों पड़ती है? क्योंकि नकली डॉक्टर है, पाखंडी डॉक्टर है। तो नकली है वो, पाखंडी है, पर पाखंडी नकली कौन सा, क्या चीज़? डॉक्टर में। तो याद रखना, ये एकदम एग्जाम सेंटर का है। चार लेटर कौन? नकली डॉक्टर, ध्यान रखना। और क्वैक मतलब भी क्या? नकली डॉक्टर। तो दोनों को आप एक साथ याद रखना। अच्छा, अगला वर्ड हमारा रिंगर। तो रिंगर को कैसे याद रखेंगे आप? देखिए, इसको आप निमोनिक से याद रखेंगे तो आप याद रख लेंगे, बट इसका एक्चुअल जो मीनिंग होगा ना, एग्जैक्ट जो मीनिंग है, वो याद रखना आपको ज़रूरी है। क्यों ज़रूरी है? क्योंकि एंटोनिम सिनोनिम में शायद ना पूछे, बट पूरी पूरी संभावना है, पूरी पूरा एकदम श्योरिटी है, ये वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछ लेगा। रिंगर मतलब होता है वो एथलीट या वो कॉम्पिटिटर जो अवैध रूप से, यानी कि जो इलीगली तरीके से कंपटीशन में भाग लेता है, किसी के नाम पे गलत दस्तावेजों से, गलत डॉक्यूमेंटेशन करवा कर ये इलीगली तरीके से पार्टिसिपेशन करता है। तो रिंगर मतलब होता है एक ऐसा धावक या एक ऐसा रनर जो गलत तरीके से किसमें पार्टिसिपेट करता है? कंपटीशन में। तो कौन हुआ? रिंगर हुआ। तो रिंगर मतलब कौन है? हालांकि मतलब इसका नकली होना है, पाखंडी होना है, बट एग्जैक्ट मीनिंग किसके लिए है ये? उस कॉम्पिटिटर के लिए जो नकली तरीके से पार्टिसिपेशन करता है। तो आप इसको याद रखना। दो तीन वर्ड आपको याद रखने के लिए थोड़ा एक्स्ट्रा एफर्ट देना पड़ेगा, जैसे क्वैक को, चार्लेटन को और रिंगर को, क्योंकि वन वर्ड सब्स्टिट्यूशन में पूछा जाता है, तो इसीलिए आप याद रखना उसको। ठीक है। पढ़ेंगे आप लास्ट वीडियो के क्वेश्चन के लिए। व्हाट इज द एंटोनिम ऑफ एक्चुअल? टेंडर, होक्सर, एम्ब्लिश, ऑस्टर। जो भी आपका आंसर होगा दे दीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए देखते रहिए मिशन केवीएस।